इहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के हालात पे आपकी अच्छी गहरी नज़र है। पाकिस्तान को आईएमएफ कर्ज तो नहीं देता नज़र आ रहा। क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा? मियाँ साहब, हालात के मुताबिक ऐसे ही महसूस हो रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। कर्ज तो उसने 150 अरब डॉलर देने हैं, लेकिन उसने कई माह से जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों को खवार किया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि हमें इनके जूतों को हाथ लगाना पड़ा। यहाँ साहब, ये मामूली बात नहीं है। ये मुल्क के अवाम की बड़ी बेइज्जती है कि पॉलिसीज़ के नतीजे में कि कर्ज नहीं मिल रहा और प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़े कि हम आईएमएफ के पीछे इतना फिर चुके हैं कि इतनी खुशामद कर चुके हैं कि इनके घुटने और पाँव तक पकड़ लिए हैं, लेकिन ये हमें कर्ज नहीं दे रहे हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते मैं हैं कि इत्तेफाक कर्ज यहाँ तक करता हूँ मियाँ साहब कि मैं सिर्फ उन्हीं का नक्श नहीं निकालता। हम कहते हैं कि जी ये तो इस वजह से नहीं देते कि जी अमेरिका नहीं देने देता। मतलब है कि ये दो तरफा पॉलिसीज होती है जी जी कि ये यहाँ वज़ीर ख़जाना जब तशरीफ़ लाए थे, इन्होंने कहा मैं तो आंखों में आंखें डालकर आईएमएफ से बात करूँगा। मैं जानता हूँ इन्हें, ये मुझे जानते हैं। मेरा मतलब इस कई साल इंग्लैंड रहने के बाद उन्हें ये समझ नहीं लगी कि पाकिस्तान के हालात अब ऐसे नहीं हैं कि कोई शख्स ये साबित करे कि जी मैं बड़ा अहम हूँ और मुझे इनकार नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर मेरा ख्याल है कि इस गुफ्तगू के नतीजे में उन्होंने असरात हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना को बहुत ख्वार किया। यानी एक तो ये कि पीटीआई की हुकूमत ने पहले जो एग्रीमेंट किया हुआ था आईएमएफ के साथ वो वायलेट किया, और उसके बाद इसहाक डार साहब आए, वज़ीर ख़जाना बने, उन्होंने जो बयान दिया और जिस अंदाज से बयान दिया उस बयान का भी असर हुआ, और नतीजा ये है मियाँ साहब मैं तैयार नहीं हूँ इस बात पे कि मैं अब ये नक्श निकालूं कि फलां ये कर गया था इसलिए ये मुआहदा नहीं हुआ। मसला ये नहीं है, मसला पॉलिसीज़ का है। जब पाकिस्तान बना 1947 में तो हम बैरूनी कर्ज़ों की सर पे हम मुल्क को चलाते रहे। आज तक कोई मिसाल मुझे दे दें कि आपने खुद बग़ैर बैरूनी कर्ज़ों के बग़ैर इमदाद लिए अमेरिका से लेते रहे, दूसरे ममालिक से लेते रहे, उसकी बुनियाद पे ये मुल्क चलाते रहे। या तो मुझे बताएं कि जी इन्होंने इतनी फैक्ट्रियां लगा ली, या इनके पास इतनी बंदरगाहें थी, या इनके पास इतने जंगलात थे, या इनके पास तेल था, या इनके पास गैस था। ये सारा कुछ हमने लेना था दूसरे ममालिक से। तो हमारी पॉलिसीज़ के नतीजे में मियाँ साहब ये यहाँ पर डॉलर इतना महंगा हो गया कि आज पाकिस्तान की करेंसी इतनी डीवैल्यू हो गई है कि जो चीज़ आपको 1000 की मिलती थी वो 20,000 तक चली गई है मियाँ साहब। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉलिसी नाकाम हो गई। हमने बिल्कुल कोशिश नहीं की। ये तो अब हुकूमत में आए हैं मियाँ नवाज शरीफ और दूसरे और दीगर इमरान खान। हम 1947 से ही इसी चक्कर में थे कि हमें कौन क्या देता है, हम पैसे ही लेते रहे। हत्ता कि यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद जिन्होंने मुल्क बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सफ़ीर अस्फ़हानी के ज़रिए अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि मुझे 2 अरब डॉलर की इमदाद की ज़रूरत है, वो मुझे दी जाए। अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया है जी, नहीं दिया। और उनकी ज़िंदगी में कोई भी अमेरिका ने पैसा नहीं दिया। उसके बाद अमेरिका ने जो कुछ दिया 2002 को 13 को, उस वक़्त उसने
को डॉलर दिए, डॉलर दिए तो ये काम चलता रहा, मुल्क चलता रहा मियां साहब। जिस मुल्क में मिडिल क्लास मौजूद ना हो और मिडिल क्लास श्रिंक करती रहे, वो मुल्क चल नहीं सकता। मुल्कों की तरक्की के लिए मिडिल क्लास का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में हुआ ये कि हमारी मिडिल क्लास श्रिंक करती रही, इसलिए कि महंगाई, इसलिए कि उसी किस्म का रिलीफ नहीं हुकूमतों से मिल रहा था। मिडिल क्लास कम होते 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 गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई। अब इंटरनेशनल मईशतदान जो हैं उन्होंने ये कहा है यहाँ साहब के 2 करोड़ लोग जिनका दरमियाने तबके से ताल्लुक़ है वो अब गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं। अब पहले भी चले गए, अब 2 करोड़ और जा रहे हैं। मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है और 2 तबके अब रह गए, 3 तबके नहीं हैं, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। अब वो बहुत गरीब तबका जो हैं वो लाइनों में लगते हैं राशन लेने के लिए, खैरात लेने के लिए, हमें खैरात मिले, राशन मिले, हम जाके रोटी पकाएं। दूसरा तबका जो है बहुत अमीरों का, यहाँ कनाडा का एक कॉफ़ी शॉप खुलता है, वो कॉफ़ी शॉप में इतनी बड़ी लाइन लगी अमीरों की कि घंटों वहाँ खड़े होकर इन्होंने वहाँ कॉफ़ी ख़रीदी और महंगी तरीन कॉफ़ी। और इस पर सारी दुनिया में इवन इंग्लैंड के अखबारात ने, अमेरिका के अखबारात ने तमस्खर उड़ाया। उन्होंने कहा ये गरीब मुल्क देखें पाकिस्तान, इन्होंने वो कॉफ़ी ख़रीदी और उस ख़रीदारी में सारी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 क्लासेस हैं, एक बेपनाह अमीर, एक बेपनाह गरीब। मिडिल क्लास बीच में से निकल रही है और मिडिल क्लास जिस मुल्क में ना हो मियां साहब वो मुल्क चल नहीं सकता।